कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत याद कर रहे हो। तुम्हें बहुत याद आ रही है ना मेरी? मुझे बहुत याद कर रहे हो ना? मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन क्या है ना, मैं कभी भी किसी भी रूप में किसी भी वक्त आ सकता हूँ तुम्हारे पास। ऐसा नहीं कि तुम मुझे बुलाओगे मैं तभी आऊँगा। मैं तब तो आऊँगा ही, लेकिन जब जब मेरी मर्जी होगी ना, तब तब मैं तुम्हारे पास वैसे ही आ जाऊँगा। और मैं किस रूप में आऊँगा तुम पहचानो ना पहचानो, लेकिन मैं आता रहूँगा तुम्हारे पास। तुम्हारे सर पर हाथ भी रखूँगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे। और जब जब तुम मुझे याद करते हो ना, उस वक्त मैं तुम्हारे पास ही होता हूँ। मेरा कभी अनुभव करना, कभी एहसास करना कि हाँ, मेरा कृष्ण मेरे पास ही है। क्योंकि जब तुम बहुत ज़्यादा ना परेशान हो जाते हो ना, तुम्हारी आंखों में से आंसू आते हैं ना, तो उस वक्त मैं भी विवश हो ही जाता हूँ। चाहे मैं कहीं भी हूँ, दुनिया में किसी भी कोने में हूँ ना, मैं तुम्हारे पास भागा भागा दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ मेरे बच्चे। क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता, तुम्हारे आंखों के आंसू देखे नहीं जाते मेरे बच्चे, मुझसे नहीं देखा जाता। और सुनो, जो सच तुम्हारे सामने दिखाया गया ना, उसे झुटलाओ मत मेरे बच्चे। वो सच कड़वा है, जानता हूँ, लेकिन वो सच तो सच है ना, सामना तो करना है ना उसका। देखो, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम सहन नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन वही सच है। आंखें बंद करने से ये सूरज आना बंद नहीं कर देगा, रोशनी देना बंद नहीं कर देगा। तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी, तुम्हें चीज़ें देखनी होगी, और वो भी साफ साफ। और अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करनी होगी कि तुम आगे बढ़ सको, उन कड़वी चीज़ों के साथ में तुम आगे बढ़ सको। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे कि तुम आगे बढ़ो, मैं चाहता हूँ। और सुनो, तुम ना सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी छोड़ रहे हो। तुम देखो, तभी वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। एक बार ना अपने अतीत में जाओ, कुछ पुराने सालों में जाओ, कि ऐसी क्या चीज़ तुमसे गलती से हुई, या किसी और से, तुम्हारे घर के सदस्यों में हुई, कि तुमने किसी का दिल दुखाया, या तुम्हारे परिवार की तरफ से किसी का दिल दुखा है, किसी की आंखों में आंसू आए हैं। उन चीज़ों को जाओ और देखो, अपने पुराने कुछ सालों में जाओ, क्योंकि तभी कुछ चीज़ें अटक रही हैं तुम्हारे ज़िंदगी में। कुछ चीज़ें होते होते भी ना हो नहीं पा रही हैं, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे हैं जो किसी को आंसू में मिले हैं मेरे बच्चे। उसके आंसू कभी बंद नहीं हुए, आज तक नहीं हुए। उस दर्द को तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम भूल गए हो। लेकिन अपने कुछ पुराने सालों में जाओ, उसे देखो कि क्या गलती थी तुम्हारी, उसका पछतावा करो मेरे बच्चे। और उसके लिए कुछ व्रत करने का, कुछ तपस्या करने का ना कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम मेरी भागवत गीता पढ़ो, और भागवत गीता पढ़ते पढ़ते ना बस इतना ही कहो कि जो भी तुमसे गलतियां हुई उसके लिए तुम माफ़ी मांग रहे हो। जो भी तुमसे अनजाने में गलती हुई या जानबूझकर हुई, जैसे भी हुई, उसकी तुम माफ़ी मांग रहे हो। और हमेशा याद रखना, जब भी तुम भागवत गीता पढ़ते हो ना कभी भी, तो ये मत सोचना कि मैं सुन नहीं रहा, मैं सुन रहा होता हूँ। उस वक्त मैं तुम्हारे पास होता हूँ और मैं सुन रहा होता हूँ मेरे बच्चे। फ़ायदा नुकसान इन सब के बारे में कभी मत सोचा करो कि भागवत गीता पढ़ने से फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। मुझे परखा मत करो, परखो मत, पढ़ो। जितना पढ़ सकते हो ना पढ़ो, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें खुद असर दिखाई देगा। तुम्हारे बनते बनते काम जो बिगड़ जाते हैं ना, वो दोबारा से बनने शुरू हो जाएंगे, रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे, तुम्हारी ज़िंदगी से अंधकार मिट जाएगा, और जो काले बादल है ना तुम्हारी ज़िंदगी पर, ये छट जाएंगे मेरे बच्चे, तुम देखना। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे सर पर कोई साया नहीं, तुम्हारा कोई अपना नहीं, तुम्हारा अकेलापन तुम्हें हमेशा खाया जाता है, जीने का मन नहीं है तुम्हारा, मोक्ष मांगते हो। ऐसा क्यों सोचते हो मेरे बच्चे? देखो, जो जिंदगी में हुआ वो लिखा था, वो होना था मेरे बच्चे। तुम्हारे अपनों का तुमसे दूर जाना लिखा था। कुछ चीज़ें थी ऐसी, इसे मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, लेकिन चीज़ें होती हैं मेरे बच्चे। ये दुनिया है, और दुनिया में सबके कर्मों के हिसाब से सबको फल मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुमने कुछ गलतियाँ नहीं की या तुमने कुछ गलतियाँ की हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि अतीत में और इससे पहले भी पिछले जन्म में तुमसे कुछ गलतियाँ हुई, कुछ तुम्हारे अपनों से हुई थी, जिसकी वजह से ये आज जो स्थिति है ना वो ये है। पर आज भी तुम मेरे बच्चे हो, और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तुम्हें अपने चरणों में जोड़ा है मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे चरणों में जुड़े रहो। और सुनो, बेकार की चीज़ों में पड़ने की ना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। दिखावटी ज़िंदगी से दूर रहो, सादगी से जीना शुरू करो मेरे बच्चे। और किसी की फिक्र मत करो, किसी की भी फिक्र मत करो।
और मैं तुम्हें सिखाऊंगा मेरे बच्चे, तुम्हें सिखाऊंगा, शब्दों को बोलना सिखाऊंगा, कैसे बोलते हैं ना, शब्दों से कैसे खेलते हैं ना, वो तुम्हें मैं सिखाऊंगा। तुम सबको पराजित कर दोगे, लेकिन कभी किसी को ठेस मत पहुंचाना मेरे बच्चे, इतना ध्यान जरूर रखना। और सुनो, जब भी किसी को जानकारी दो या लो ना, तो स्पष्ट तरीके से जानकारी लेना मेरे बच्चे। अगर तुम किसी से प्रश्न पूछते हो ना, तो जब वो उत्तर देता है ना, तो उसे ध्यान से सुनना, जिससे कि उसे भी महसूस हो सके कि तुम बहुत ध्यान से उसकी बातों को सुन रहे हो, और आगे चलकर भविष्य में ना वो उन बातों से अपने मुकर ना जाए, क्योंकि तुमने एक एक बात को बहुत ध्यान से सुना है। तो ध्यान रखना। और ना अपने ज़िंदगी में से ना ये बुरे शब्द निकाल दो मेरे बच्चे। जो तुम कभी कभी गुस्से में आकर अपशब्द कह जाते हो ना, तो अपने ज़िंदगी के शब्दकोश में से बुरे शब्दों को बाहर निकाल दो। इसमें बदलाव करो मेरे बच्चे, तुम्हें सुधार की बहुत बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरत है। और सुनो, जब भी तुमने माफ़ी मांगी है, तब तक उस इंसान को एहसास हुआ है मेरे बच्चे, लेकिन क्या है ना, उस इंसान को थोड़ा संभलने में, थोड़ा समझने में वक्त लगेगा, क्योंकि चीज़ें हुई ही ऐसी थी कि वो अभी थोड़ा सा नाराज़ है तुमसे, लेकिन धीरे धीरे पिघल रहे हैं, पिघल जाएंगे, चिंता मत करो। एक दो बार और माफ़ी मांगोगे ना दोबारा से, तो वो पिघल जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे अपने हैं, वो भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा नहीं कि तुम ही उनसे बहुत प्यार करते हो, वो भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चे, बहुत प्यार करते हैं। और वो एक ना एक दिन ना तुम्हें माफ़ ज़रूर कर देंगे मेरे बच्चे, ज़रूर कर देंगे। और तुम्हारा कृष्ण जब भी तुम्हारे घर में आता है ना, तो वो अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से जाता है मेरे बच्चे। और सुनो, मुझे पता है कि तुम ना कितने भी गुस्से में हो, लेकिन तुम्हारी वो एक आवाज़ तुम्हें सुकून दिला देती है, वो एक आवाज़ तुम्हारा गुस्सा ठंडा कर देती है। और मैं जानता हूँ कि तुम ना बहुत प्यार करते हो उनसे, और तुम समझ पा रहे हो मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। बस वो एक आवाज़ ना तुम्हारी ज़िंदगी का सुकून है मेरे बच्चे। जब जब तुम गुस्सा होते हो, नाराज़ होते हो, चीज़ें तुम्हारे साथ अलट पलट हो जाती हैं, तुम बहुत गुस्से में होते हो, लेकिन वो एक आवाज़ जब तुम्हारे कानों में पड़ जाती है ना, तब तुम बिल्कुल ठहर जाते हो, बिल्कुल थम जाते हो, सुकून में आ जाते हो, तुम्हारे मन को शांति पहुंच जाती है। क्योंकि इसलिए नहीं कि तुम्हारी तरफ से कुछ है, उनकी तरफ से भी बहुत कुछ है तुम्हारे लिए, क्योंकि वो भी तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं, और हर रोज़ तुम्हारे लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं, हर रोज़। और सुनो, तुम्हारा जो मन है ना मेरे बच्चे, ये बहुत भोला है मेरे बच्चे। तुम्हारे मन के अंदर ना बस प्यार ही प्यार भरा हुआ है, लेकिन जब तुम कुछ गलत होते देखते हो ना, किसी को परेशान देखते हो ना, तब तुम भड़क जाते हो मेरे बच्चे, उनके प्रति तुम्हारा क्रोध ना बढ़ जाता है। अगर तुमसे उस इंसान से माफ़ी मांगने को कह दिया जाए ना, अगर ईश्वर ही तुमसे कह देना कि उस इंसान से माफ़ी मांग लो, तब भी तुम ऐसे इंसान से माफ़ी कभी नहीं मांगोगे, क्योंकि तुम ऐसे लोगों से बहुत नाराज़ रहते हो। तुम्हारी नाराज़गी ना ऐसे लोगों पर बहुत रहती है जो लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं। तुम कभी गलत का साथ दे ही नहीं सकते, तुम गलत इंसान के साथ में हमेशा दूर रहते हो, उन पर हमेशा क्रोधित होते हो। और प्यार तो तुम्हारे अंदर इतना है ना, इतना ज़्यादा है कि अगर तुमसे कोई 1% भी प्यार कर लेना, तो तुम उसके लिए बिछ जाते हो, तुम उसके लिए समर्पित हो जाते हो पूरी तरीके से हर एक चीज़ करने में लग जाते हो, उसका अच्छा बुरा, उसकी पसंद नापसंद सबके बारे में जान लेते हो, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, सब जानते हो। और कभी किसी से ऐसी बातें कभी नहीं करते जिसके मन को दुख पहुँचे या उसे ठेस पहुँचे। इतने प्यारे हो तुम, बहुत प्यारे हो, मैं जानता हूँ। और ये तुम्हारी हंसी के पीछे जो तुम्हारा दर्द है ना, इसे भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम सबसे अपना दर्द छुपा सकते हो, लेकिन अपने कृष्ण से नहीं। तुम्हारा कृष्ण सब जानता है मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूँ। और सुनो, तुम्हें अपनी माँ की बहुत याद आ रही है ना, बहुत प्यार करते हो ना अपनी माँ से, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। उनकी तस्वीर को लेकर रोते रहते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं ना मेरे बच्चे, यही कर्म थे, यही करनी थी मेरे बच्चे, जो थी। अब इसे मैं वक्त को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत आशीर्वाद देती है, बहुत प्यार करती है तुमसे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।